आध्यात्मिक साहित्य सारा संस्कृत में है। अंग्रेजी व्यापार की भाषा है। और भाषा सिर्फ भाषा नहीं होती, भाषा एक पूरा संस्कार होती है। अगर किसी के मन पे अंग्रेजी छा गई है तो उसका मन व्यापारी हो जाएगा। गणित करेगा, हर बात में हानि लाभ देखेगा, तुरंत कैलकुलेट करेगा मम्मी से मिल क्या रहा है मुझको। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ लैंग्वेज ऑन माइंड। संस्कृत साधारण भाषा नहीं है, इसको समझिएगा। ये भाषा आविष्कृत की गई थी आध्यात्मिक सिद्धांतों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। जो बात संस्कृत में कही गई है वो बात किसी और भाषा में कही ही नहीं जा सकती। और अभी जितनी वर्तमान भाषाएं हैं जो प्रचलन में हैं, उनमें संस्कृत के कुछ करीब अगर है तो हिंदी है। जो हिंदी के करीब नहीं है वो संस्कृत के करीब नहीं है। जो संस्कृत के करीब नहीं है वो फिर अध्यात्म के करीब नहीं हो सकता, और जो अध्यात्म के करीब नहीं हो दुख बहुत पाएगा। ओशो का साहित्य है, आप अंग्रेज़ी में पढ़ोगे आपको मज़ा ही नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा भी नहीं कि उनकी भाषा अगर प्राथमिक भाषा हिंदी ना होती, अंग्रेज़ी होती तो फ़र्क पड़ जाता। कुछ बातें ऐसी हैं, तब ऋषिकेश में जो मिथ डिमोलिशन टूर होते हैं, वही जिसके लिए आप धर्मशाला में भी आए थे, वहाँ तो पूरी जो ऑडियंस होती है वो विदेशियों की होती है ना। वहाँ मुझे साफ साफ दिखाई पड़ता है कि कुछ बातें इन तक पहुँचाई ही नहीं जा सकती। उदाहरण के लिए, ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि ये कबीर नहीं पढ़ सकते। ये कबीर का अनुवाद पढ़ सकते हैं अंग्रेज़ी, और कबीर को आपने जैसे ही अंग्रेज़ी में अनुदित किया, कबीर ख़त्म हो जाते हैं। आप कबीर का दोहा अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर दीजिए, बताइए इसमें क्या बचा? कुछ नहीं बचा ना। जिसको हिंदी नहीं आती उसको कबीर नहीं आते। जिसको हिंदी नहीं आती, कबीर उसके लिए ख़त्म हो गए कि नहीं हो गए? आप तो ग्रहण जब कर रहे हो तो चीज़ एक्सटर्नल ही है ना। भाषा तो एक्सटर्नल ही होती है ना। दैट इज़ द मीडियम थ्रू विच यू गेट समथिंग, so it is very important, otherwise you won't get it. The medium, if you want to have dal, is spoon, not fork. The medium must be right, and the medium has to be very meditatively constructed. If the medium is not meditatively constructed, then you cannot reach the truth. भाई truth तो all pervasive है। truth all pervasive है कि नहीं है? अगर आत्मा सर्वव्यापक है, सबकी एक ही है, तो बाहर जो गार्ड बैठ से क्यों नहीं बात कर रही? लैंग्वेज इज पर्सनैलिटी, और जिसको आप कह रही थी ना कि एसेंस एक है, वो आत्मा है। आप बताइए आपको वास्तव में डील किससे करना है, आत्मा से या पर्सनैलिटी से? इफ पर्सनैलिटी इज इंपॉर्टेंट देन लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। वरना तो सत्य एक है भाई। किसी भी आप किताब को उठा लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि वो भले ही एकदम ही घटिया किताब हो, तो भी आत्मा तो उसमें भी है कि नहीं है? तो क्या आप अपने बच्चे को एक घटिया किताब दे दोगे पढ़ने को, ये कह के कि आत्मा तो इसकी भी सत्य है? दे दोगे क्या? एक हत्यारा दौड़ा आ रहा है चाकू लेकर के, आत्मा तो उसकी भी निर्मल है, तो क्या आप उस हत्यारे से जा करके गले लग जाएंगी कि आत्मा तो इसकी भी निर्मल है? आत्मा तो सबकी निर्मल है, लेकिन इस तर्क का इस्तेमाल करके ये नहीं कहा जा सकता कि फिर किसी को भी पढ़ लो। आपको वो चाहिए जो आपके लिए राइट मीडियम बन सके। सब कुछ नहीं चलेगा, एसेंस सबकी एक है, लेकिन आपके लिए सब कुछ नहीं चलेगा। आपको तो वो चाहिए जो आपके लिए राइट मीडियम बन सके ना। एंड दैट इज वाई ओनली अ फ्यू qualify to be read, to be invested in, others don't, even though the essence is obviously the same everywhere, in all, across ages and times. भाई फ्रेंच में उपनिषद लिखे हुए हैं, आपके किसी काम के हैं क्या? what is the deciding factor there? So is the language important or not? जिन्हें सीखना होता था वो आते थे और फिर संस्कृत सीखते थे। आप जानती हैं, परंपरागत रूप से आध्यात्म सीखने की ये शर्त रही है
नालंदा में, काशी में, कांधार में, जितनी भी हमारी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ थी, कि आप अगर आध्यात्मिकता सीखने आए हो तो पहले संस्कृत सीखो, बिकॉज द राइट मीडियम इज नेसेसरी, अनलेस यू हैव द राइट मीडियम यू कैन नॉट गेट इट। तो वो राइट मीडियम की जो ज़रूरत है, उसकी जो क्रिटिकलिटी है, उसको ओवर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। एक सुनिएगा, कबीर का है, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट के जाघट प्रगट होए। घट माने घड़ा होता है, शरीर। हर शरीर में मेरा साईं निवास करता है, लेकिन दूसरी लाइन सुनिए, बलिहारी व घट के जाघट प्रगट होए। आप तो राइट मीडियम तलाशो, आप ये मत कहो कि हर घट में साईं है। ये तो बिल्कुल सही बात है, एक पागल कुत्ते में भी परमात्मा है, तो पागल कुत्ता क्या पूजनीय हो गया? आपके किस काम का है? आपके काम का तो वो हुआ ना जहां पर वो एक मीडियम की तरह प्रकट हुआ है और आपके काम आ सकता है, अन्यथा तो सब बराबर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। समझ रहे हैं? संस्कृत में जो बात खुल के सामने आती है वो बात नहीं आती ना अंग्रेजी में। अंग्रेजी में ही बोलता हूँ, हिंदी में भी बोलता हूँ, मुझे पता है। कुछ बातें हैं जो जब ऋषिकेश में विदेशियों से महीने महीने भर बात करता हूँ, मैं खुद कई बार बड़ा अपने आप को हेल्पलेस अनुभव करता हूँ कि इन तक ये बात पहुँचाऊँ कैसे, क्योंकि लैंग्वेज इज़ नॉट मेयरली लैंग्वेज। आप अगर फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा लैंग्वेज इज़ एन एंटायर कल्चरल सिस्टम। If you are born and brought up in a language, it is not merely a language that you know, it's an entire culture you have imbibed. A language is a philosophy. A language is a philosophy. अब अंग्रेजी में ब्रह्म के लिए कोई शब्द, वो गॉड बोलते हैं, उनके लिए ब्रह्म और भगवान एक बात है, दोनों को गॉड बोल देंगे। इज दिस मियरली लैंग्वेज? नो, दिस इज नॉट मियरली लैंग्वेज, दिस इज कंडीशनिंग। तो जो अंग्रेज है उसको आप कैसे समझाओगे कि एक गॉड ब्रह्म होता है और एक गॉड भगवान होता है और दोनों में अंतर है? उसके लिए तो गॉड है बस, उसको गॉड 1 गॉड 2 कभी बताया ही नहीं गया। तो अंग्रेज को समझाना बड़ा मुश्किल है। जिस भाषा में जो शब्द ही नहीं है, अब अंग्रेजी में उदाहरण देता हूँ, अंग्रेज होने का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये है कि अंग्रेजी में गुरु शब्द है ही नहीं। टीचर है, मास्टर है, एंड टीचर एंड मास्टर नॉट द सेम एज गुरु। तो उनके लिए सरेंडर बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो बच्चा लगातार अंग्रेजी बोल रहा है ना, वो जिंदगी में कभी सरेंडर नहीं कर पाएगा, क्योंकि गुरु है ही नहीं उसके जीवन में। आप टीचर को सरेंडर नहीं करते, आप टीचर से सीखते हो, और मास्टर से आप ट्रेनिंग लेते हो, मास्टर आपको स्किल या नॉलेज दे देता है। गुरु से रिश्ता कुछ और होता है। वो रिश्ता तो तब बनेगा ना जब आप अंग्रेजी से हिंदी में आओगे या संस्कृत में आओगे। आप अंग्रेजी में ही रह गए तो आप कभी सरेंडर ही नहीं करोगे। आपको जो भी पता होता है उसके लिए आपके पास एक शब्द होता है, हर इमेज के लिए एक शब्द होता है ना, और शब्द भाषा से आता है। अगर भाषा में वो शब्द ही नहीं है, भाषा में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आप खत्म हो गए। आप क्या करोगे? बहुत कुछ है हिंदी में जिसके लिए आप अंग्रेजी में शब्द ही नहीं पाओगे, और ऐसा ज़्यादातर जो हिंदी में जिसके लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है वो आध्यात्मिक है। सो इंग्लिश इज़ अ वेरी impoverished लैंग्वेज इन द डोमेन ऑफ द हार्ट। सो somebody who lives in English will live an impoverished life here। ये समस्या है, इसीलिए तो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान आना पड़ता है ना। उनकी पावर्टी का कारण ही यही है कि उनकी जीवन से उनकी भाषा निकली है। तो जितना उनका जीवन लिमिटेड है उतनी भाषा उनकी लिमिटेड है। मैं आईआईटी में था तो एम्स में उनका एक फेस्टिवल होता है पल्स, तो मैं उसमें आता था, मैं उसमें पार्ट लेता था। तो मैं इंग्लिश हिंदी दोनों एक्सटेम्पोर में बोलता था, एक ही दिन पे दोनों थे और अगल बगल के कमरों में। मैं पहले इंग्लिश वाले में गया, वहाँ एक्सटेम्पोर के टाइटल थे, टॉपिक थे, इफ़ आई वर अ लेस्बियन, व्हाट इफ माइकल वर मडोना। ठीक, उस समय माइकल जैक्सन, मडोना ये हॉट थे, अब नहीं है। इस तरीके के। मैं हिंदी वाले कमरे में आया,
वहाँ एक्सटेम्पोर के टाइटल थे, भारत को कृषि प्रधान देश से सेवा प्रधान देश कैसे बनाएं। क्या परिवार की संस्था चरमरा रही है? देखिए, भाषा बदली तो क्या बदल गया, पूरा जो माहौल है वही बदल गया, पूरा केंद्र ही बदल गया। मुझे ये नहीं मालूम कि उधर वाले टॉपिक बेहतर थे या इधर वाले, मुझे ये पता है कि अंतर था। और ये काफ़ी शॉकिंग बात थी कि लैंग्वेज बदलती है तो मन बदल जाता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आई लव यू एक ही बात नहीं है। मुझे अंग्रेज़ी से कोई बैर नहीं है, मेरा आधा काम अंग्रेज़ी में चलता है। मुझे ये भी पता है कि बहुत सीमा है अंग्रेज़ी की, वो भाषा एक बिंदु के बाद दिल को छू नहीं पाती किसी के, ये नहीं कि भारतीयों के ही, अंग्रेज़ों के दिल को भी नहीं छू पाती। अंग्रेज़ भी जब भजन गाता है तो वो हिंदी में ही गाता है, अंग्रेज़ी भजन कैसा होगा? आप अंग्रेज़ को भी देखोगे तो हरे रामा हरे कृष्णा ही करेगा। मैं बोलता था ये सब जर्मन अर्मन फ्रेंच वेंच होते थे, मैं बोलता था तुम अब आधा नुकसान तुम्हारा हो चुका है, तुम जर्मनी में पैदा। और घर पे भाषा भी शुद्ध रख सकें तो अच्छा है, थोड़ा अनुकूल लगेगा, लेकिन भाषा जितनी शुद्ध होगी समझ लीजिए मन भी उतना शुद्ध होता जाएगा। उसमें वो बाहर तब आते हैं जब उन्हें जो बाहर लाने वाला हो वो पेन झेलने को बर्दाश्त हो। एक्चुअली हीलिंग हैपेंस ओनली थ्रू लव। जिसको आप हील कर रहे हो ना, उसे भी पता है कि उसे हीलिंग चाहिए, दिल से सबको पता है। उसकी एक ज़िद है छोटे बच्चे की तरह, उसकी ज़िद ये है कि फर्स्ट शो मी दैट यू लव मी सो मच दैट यू कैन सफ़र फॉर मी एंड देन आई विल बी हील्ड। जीसस की पूरी कहानी यही है। The world is prepared to follow the teachings of Jesus, but the world says we will follow your teachings, but firstly show us that you love us so much that you are prepared to die for us. तुम्हारी सारी बात मान लूँगा, लेकिन मेरी भी ज़िद है, मेरा अहंकार है। मैं कहता हूँ मानूंगा तुम्हारी बात जब तुम पहले मुझे दिखा दो कि मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो वो तब मानेगी जब आप जो हीलर हैं, हीलर तो गुरु ही हो गया, और कौन हीलिंग करता है, तो जो हीलर है वो पहले ये दिखाए कि मैं सिर्फ तुम्हें एक एकेडमिक प्रोजेक्ट की तरह नहीं हील कर रही, मैं तुम्हें सिर्फ एक क्लाइंट या पेशेंट की तरह नहीं हील कर रही, मेरा दिल लगा हुआ है तुमसे, मेरी करुणा है, कंपैशन है, इट्स अ लव अफेयर एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू हील यू। एंड दैट डेमोन्स्ट्रेशन हैपेंस मोस्ट स्टार्कली व्हेन द हीलर हिमसेल्फ स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग द पेन। तो आप जिसको हील करना चाहते हो, जब तक आप उसके दर्द से खुद भी नहीं तड़पोगे, हाँ यही एम्पैथी है, तब तक वो मानेगा ही नहीं कि मुझे ठीक होना है, ये उसकी शर्त है। तो आपको उसकी शर्त माननी पड़ेगी। किसी भी बीमार आदमी को ठीक करने के लिए, बात बहुत अजीब सी है, किसी भी बीमार आदमी को ठीक करने के लिए एक तल पर तो आपको बहुत स्वस्थ होना चाहिए, और दूसरे तल पर आपको उसकी बीमारी के साथ एक हो जाना पड़ेगा। जब तक आप भी उतना ही कष्ट नहीं सहोगे जितना कि सामने वाला सह रहा है, तब तक सामने वाला ठीक होने को राजी ही नहीं होगा। ये उसकी जिद है, ये उसकी अकड़ है, हट है। मैं क्यों ठीक हूँ, किसके लिए ठीक हूँ, पहले तुम दिखाओ कि तुम्हें मेरी परवाह कितनी है। तो आप दिखा दीजिए परवाह कितनी है, वो ठीक हो जाएगी। मैं जितनी बातें कहता हूँ सबको समझ में आती हैं, ऐसा कोई नहीं जिसे ना समझ में आए, क्योंकि बात बहुत सरल तरीके से कही जाती है। जो नहीं मानते वो इसलिए नहीं मानते कि तुम हो कौन कि तुम्हारी बात माने, स्टेटस के तौर पे नहीं, तुम्हारा हमसे रिश्ता क्या है जो हम तुम्हारी बात माने। तुम्हारे कहने पर से अपनी सफरिंग छोड़ दें, इतना प्यार तो नहीं करते तुम हमसे। हमारी सफरिंग तो बचपन से हमारे साथ है, आप तो दे दिया।
सफरिंग जैसी भी है, पुरानी साथी है। तुम नए हो, पहले तुम दिखाओ कि तुम साथी बनने को तैयार हो, तब हम सफरिंग को छोड़ेंगे जो पुरानी साथी है। जब आप बार बार फॉलो अप करते हो ना किसी से, जब आप पूछते हो बार बार तुमने पढ़ा नहीं पढ़ा, जब आप दिखाते हो कि उसके पढ़ने में आपका व्यक्तिगत स्टेक है, जब आप दिखाते हो कि तुम अगर नहीं पढ़ रहे तो मुझे तकलीफ हो रही है, तब वो पढ़ेगा। जब आप उसको दिखा दोगे कि तुम अगर नहीं पढ़ रहे तो मुझे तकलीफ हुई, तब वो पढ़ेगा। अगर वो इतना होशियार होता कि अपना हित की खातिर पढ़ लेता, तो इसी होशियारी का उपयोग करके उसने पहले ही अपना हित न साध लिया होता। अगर वो इतना समझदार होता ही कि आप उसे समझाएं और वो झट से मान ले, तो उसी समझदारी का इस्तेमाल करके वो पहले ही कुछ अपना भला ना कर लेता। इससे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि जिसे आप साइकोलॉजी कह रहे हो वो कितनी सीमित चीज़ है। साइकी माने क्या? मन ना। आप मन से डील नहीं कर सकते मन के केंद्र को समझे बिना। मन की कोई चिकित्सा नहीं हो सकती ना जब तक मन का केंद्र रुग्ण है। स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी बस यहाँ पे आके रुक जाती है कि अहम बना रहे और स्वस्थ रहे। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि अहम बना रहेगा तो स्वस्थ हो नहीं सकता, उसको गिरना होगा, समर्पण चाहिए। समझ रहे हैं? तो इसीलिए नतीजा ये निकलेगा कि भले ही एक तात्कालिक कैथारसिस हो जाए, वो रो ले या कुछ कर ले, पर उसको कोई लॉन्ग टर्म दीर्घकालीन फायदा नहीं हो सकता, क्योंकि बीज बचा रह जाएगा। ये ऐसा सा रहेगा कि जैसे किसी का पेट खराब है, उसको प्रेशर बन रहा है, तो आपने उसको एक बार वॉशरूम का रास्ता दिखा दिया, इमीडिएट रिलीफ तो मिल गई ना उसको, लेकिन पेट में कोई इन्फेक्शन है तो बार-बार पेट तो खराब है ही, उसको बार बार उसी रिलीफ की ज़रूरत पड़ती रहेगी। पेट नहीं ठीक हुआ, इमीडिएट रिलीफ मिल गई है बस। तो जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं वो सफल तो रहेगी कुछ समय के लिए, लेकिन उससे जो साइकोलॉजिस्ट है उसका काम चल जाता है, जो पेशेंट है उसका काम भी चल जाता है, तो दोनों खुश। तो साइकोलॉजी में होता क्या है कि जो दवाई दी जा रही है उस दवाई का माहौल ही यही है, उस दवाई के साथ शर्त ही यही है कि तुम ये दवाई ले लो, आखिरी उपचार की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई साइकोलॉजिस्ट आपको मिलेगा नहीं जो आपको बोले कि अभी दवाई ले लो और आगे दूसरी दवाई चाहिए होगी। साइकोलॉजिस्ट कहेगा कि जो मैं दवाई दे रहा हूँ ये आखिरी दवाई है, आखिरी होती नहीं। क्योंकि शायद उस साइकोलॉजिस्ट की भी अंडरस्टैंडिंग उतनी है ना, उसने उसके बाहर देखा नहीं है। उससे बाहर देखने के लिए साइकोलॉजिस्ट को खुद सरेंडर करना पड़ेगा। तो साइकोलॉजिस्ट को अपनी ज़िंदगी बदलनी पड़ेगी। बात वहीं पे सेल्फ से ही शुरू होती है। तो वो क्या क्यों देखना चाहेगा? उसकी भी तो अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, लाइफ है, बीवी बच्चे हैं, नौकरी है, पैसा है। वो अगर अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनना चाहे तो पहले उसे साइकोलॉजी छोड़नी पड़ेगी, उसे खुद कुछ और हो जाना पड़ेगा।